मित्रों, पूज्य वर्ग के साहित्य में समस्याओं का समाधान। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो साहित्य लिखा है उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, जीवन के उत्तरार्ध को कष्टकारक व भारभूत होने से बचाने के लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, जीवन का उत्तरार्ध भारतीय संस्कृति के निर्माणकर्ता मनुष्यों की दृष्टि से परमार्थ प्रयोजनों के लिए ही नियत निर्धारित किया गया है। उसमें व्यक्ति और समाज दोनों का ही हित साधन सन्निहित है। पूर्वार्ध व्यतीत कर लेने के उपरांत व्यक्ति को इंद्रिय जन्य वासनाओं और मनोविकारों से संबंधित तृष्णाओं की निरर्थकता का तब तक भली भांति अनुभव हो चुकता है और उसकी लिप्सा लालसाएं आयु ढलने के साथ समाप्त नहीं तो शिथिल अवश्य हो जाती हैं। लोभ और मोह के आवेशों का खोखलापन स्पष्ट हो लेता है। ऐसी दशा में आंतरिक उद्योगों की धमाचौकड़ी घट जाने से अंतः स्थिति में विवेक और संतुलन की उतनी ही मात्रा उत्पन्न हो जाती है जिससे आत्म कल्याण एवं परमार्थ प्रयोजन के लक्ष्य की ओर शांति, स्थिरता एवं गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ा सकें। इस समय अध्यात्म भूमिका में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों को वानप्रस्थ स्तर की बना लिया जाए तो प्रतीत होगा कि नया जन्म हो गया। पूर्वार्ध जितना आनंदमय और शानदार था, उससे 1000 गुनी अधिक प्रसन्नता और सरसता प्रदान करने वाली संजीवनी बूटी हाथ लग गई। मित्रों, जीवन का उत्तरार्ध लोक सेवा में लगाएं। इस पुस्तक से लिया गया है ये उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है कि स्वास्थ्य और शारीरिक बल अच्छा बना रहे, इसके लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो इसका समाधान है, अनेक लोग बढ़िया पौष्टिक भोजन की प्रचुरता को स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल का आधार मानते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले भी इस दिशा में अंधेरे में ही भटकते कहे जाएंगे। दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फलों को अधिक से अधिक खाते रहने से ही कोई स्वस्थ एवं सबल नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या और कितना खाते हैं। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या खाते हैं और कितना पचाते हैं। बात यह है कि गरिष्ठ सात्विक और अवांछनीय भोजन अस्वास्थ्यकर होता है, किंतु वह सात्विक भोजन भी तामसी अवगुण में बदल जाता है जो पूरी तरह से पचाया नहीं जा सके। भोजन को पूरी तरह पचाना और उसका शक्ति तत्व आत्मसात करने के लिए व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम के अभाव में बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी अपच बनकर शरीर को हानि पहुंचाएगा, जबकि व्यायाम श्रम द्वारा ही पूरी तरह पचाया जाता है। ज्वार जैसा साधारण अन्न तक उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा जिसकी शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के लिए अपेक्षा है। असंयम बनाम आत्मघात से नामक पुस्तक से ये समाधान निकाला गया। आत्मभाव का अगला प्रश्न है, आत्मभाव का विस्तार करने से क्या तात्पर्य है। आत्मभाव, मित्रों, इसका समाधान है, आध्यात्मिक साधना में अहम भाव का विस्तार करना यह तत्व प्रधान रूप में विद्यमान है। आत्मोन्नति यही तो है कि अपनेपन के दायरे को छोटे से बड़ा बनाया जाए। जिनका अपनापन केवल अपने शरीर तक ही है, वे कीट पतंग नीची श्रेणी के हैं जो अपनी संतान तक आत्मभाव को बढ़ाते हैं। वे पशु पक्षी उनसे बहुत कुछ ऊंचे हैं। जिनका अहम भाव अपनी संस्था राष्ट्र तक है, वे मनुष्य हैं जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हैं। वे देवता हैं
जिनकी आत्मीयता चर अचर तक विस्तृत है, वे जीवन मुक्त परम सिद्ध हैं। जीव अणु है, छोटा है, सीमित है, ईश्वर महान है, विभु है, व्यापक है। जब जीव ईश्वर में तदन रूप होने के लिए आगे बढ़ता है तो वह भी महानता, विभुता, व्यापकता के गुणों में समन्वित होने लगता है। ईश्वरी कृपा की किरण जिन महात्माओं पर पड़ती है उनकी स्पष्ट पहचान आत्मभाव का विस्तार है, जिसका स्वार्थ जितने कम लोगों तक सीमित है वह ईश्वर से उतना ही दूर है। जो आत्मभाव का जितना विस्तार करता है अधिक लोगों को अपना समझता है, दूसरों की सेवा सहायता करना आवश्यक कर्तव्य समझता है और उनके सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है, वह ईश्वर के उतना ही निकट है। आत्म विस्तार और ईश्वराधान एक ही क्रिया के दो नाम हैं। आंतरिक उल्लास का विकास नामक पुस्तक से यह समाधान लिया गया है।